नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट फॉर आईएएस एंड एमपीपीएससी विद के। आज है 7 अक्टूबर 2020 और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे देवी अहिल्याबाई की परिसंपत्तियों के संबंध में उच्च न्यायालय का एक निर्णय आया है और उस उच्च न्यायालय के निर्णय के बाद एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई है। साथ ही साथ में एक टास्क फोर्स जांच कमेटी भी गठित की गई है, क्योंकि इस जो परिसंपत्तियां थीं इससे संबंधित कुछ जो ट्रस्ट थे उन पर कुछ अनियमितताएं बरतने का आरोप भी लगा था। तो इस तरीके से इससे संबंधित एक काफ़ी इम्पोर्टेंट फैसला आया है और काफ़ी इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण ये शख्सियत रही हैं हमारे मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि देश की एक धरोहर रही हैं और इनके द्वारा काफ़ी प्रकार के जो निर्माण किए गए, स्पेशली जनता की सेवा के लिए, समाज सेवा के पर्पज़ से, तो वो हम यहाँ पर इसमें डिस्कस करेंगे और भी अन्य करंट अफेयर्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के 7 अक्टूबर के करंट अफेयर्स। इफ़ यू आर विजिटिंग फर्स्ट टाइम माई चैनल, प्लीज सब्सक्राइब and hit bell icon, never miss out new update. If you want a PDF of this lecture and any other of lecture, you can go join our telegram channel, link below description. अगर आपको किसी भी लेक्चर की PDF प्राप्त करना है, आप लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का करंट अफेयर्स। हमारा पहला क्वेश्चन है, देवी अहिल्याबाई की परिसंपत्तियों के संबंध में उच्च न्यायालय का निर्णय आने के बाद किसके द्वारा उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई। तो यह निर्णय आया, उसके बाद एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई जांच कमेटी वगैरह गठित करने के लिए। तो किसके द्वारा यह बैठक बुलाई गई? आपका ऑप्शन नंबर 1 है राज्यपाल, ऑप्शन नंबर 2 है मुख्यमंत्री, ऑप्शन नंबर 3 है मुख्य सचिव और ऑप्शन नंबर 4 है गृह मंत्री। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा जो उच्च न्यायालय का देवी अहिल्याबाई जी के परिसंपत्तियों के संबंध में निर्णय आया, उसका निर्णय आने के बाद एक उच्च स्तरीय क्या बुलाई गई? बैठक बुलाई गई। किसके द्वारा बुलाई गई? मध्य प्रदेश के सीएम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा बुलाई गई। आपका ऑप्शन नंबर 1 है राज्यपाल। राज्यपाल कौन है मध्य प्रदेश की? आनंदीबेन पटेल हैं और यह 2 राज्यों की राज्यपाल हैं, यूपी प्लस एमपी की है राज्यपाल हैं। आपका ऑप्शन नंबर 3 है मुख्य सचिव। मैं कई बार आपको बता चुका हूं, मैंने क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा था, कौन है वर्तमान मुख्य सचिव? इकबाल सिंह वैश्य मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव हैं। गृह मंत्री, जैसा कि सभी को मालूम होना चाहिए, नरोत्तम मिश्रा हैं और इनके पास में गृह मंत्रालय के साथ साथ जेल मंत्रालय और संसदीय कार्य मंत्रालय, ये इनके पास में यह मंत्रालय है। चलिए आइए देखते हैं क्या है पूरी न्यूज। सेकंड देखते हैं, इसी से संबंधित फैक्ट है, जो इससे संबंधित निर्णय आया है उससे जुड़ा हुआ एक ट्रस्ट भी है जिसके ऊपर यह निर्णय आया है। तो उस ट्रस्ट का नाम क्या है? खासगी। यहां पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन में ही इसका आंसर है, खासगी ट्रस्ट की अनियमितताओं की जांच किसके द्वारा कराई जाएगी। तो यह जो ट्रस्ट है इसी पर कुछ एलिगेशन लगे हुए हैं कुछ अनियमितताओं के, तो इस ट्रस्ट की जांच, यानी इस ट्रस्ट का नाम है खासगी ट्रस्ट की अनियमितताओं की जांच किसके द्वारा कराई जाएगी। आपका ऑप्शन नंबर 1 है ईओडब्ल्यू के द्वारा, गृह मंत्रालय के द्वारा, एसटीएफ के द्वारा या सीबीआई के द्वारा। तो इसका राइट आंसर है आपका ईओडब्ल्यू के द्वारा इसकी जांच कराई जाएगी। इस ट्रस्ट का नाम क्या है? काफी इंपॉर्टेंट है, ये काफी ज्यादा न्यूज में है, खासगी ट्रस्ट। और यह किससे संबंधित है? देवी अहिल्याबाई की जो परिसंपत्तियां हैं उनसे संबंधित यह ट्रस्ट है। इस ट्रस्ट के पास जिम्मेदारी थी उन संपत्तियों की रखरखाव करने की। चलिए आइए देखते हैं इसी से संबंधित क्या न्यूज है। सेकंड, खासगी ट्रस्ट की लगभग कितनी संपत्तियां हैं? अब यह ट्रस्ट चर्चा में है, तो यहां पर यह जानना भी इंपॉर्टेंट है कि इस ट्रस्ट से जुड़ी हुई कितनी परिसंपत्तियां हैं, कितनी संपत्तियां इसके अंदर में हैं। तो खासगी ट्रस्ट की लगभग कितनी संपत्तियां हैं? आपका ऑप्शन नंबर 1 है 246, ऑप्शन नंबर 2 है 250, ऑप्शन नंबर 3 है 300, ऑप्शन नंबर 4 है 400। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 246। लगभग 246 परिसंपत्तियां इस खासगी नामक ट्रस्ट के अंतर्गत हैं। किसकी परिसंपत्तियां हैं? देवी अहिल्याबाई जी की परिसंपत्तियां हैं और किसके अंडर में है? खासगी ट्रस्ट की। और इस पर अनियमितताओं के कुछ इल्जाम भी लगे हैं। चलिए हम आगे देखेंगे इस न्यूज को काफी डीपली तरीके से। चलिए डिस्कस करते हैं हम इस पूरी न्यूज को डीपली तरीके से। देवी अहिल्याबाई की परिसंपत्तियों के संबंध में उच्च न्यायालय का महत्वपूर्ण निर्णय आया है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बुलाई उच्च स्तरीय बैठक, अनियमितताओं की जांच का जिम्मा ईओडब्ल्यू को दिया गया। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने खासगी ट्रस्ट की संपत्ति के संबंध में उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय को बड़ा और महत्वपूर्ण निर्णय बताया। श्री मुख्यमंत्री चौहान ने निर्णय का स्वागत भी
किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने ट्रस्ट की अनियमितताओं के संबंध में ईओडब्ल्यू को जांच के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही राजस्व विभाग में काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ईडब्ल्यू के साथ ही साथ राजस्व विभाग में पृथक समिति गठित की जाएगी जो इन परिसंपत्तियों के संबंध में भूमि से संबंधित रखरखाव और निगरानी करेगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिए कि हर स्थिति में संपत्ति वापस लेकर आवश्यक कार्यवाही संपादित करनी है। तो यह काफी इंपॉर्टेंट है, इस संपत्ति को वापस भी लिए जाना है और उसको यथास्थापित करना भी है। चलिए देखते हैं और क्या न्यूज है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिए कि ट्रस्ट की संपत्तियों को वापस लेने के लिए स्पेशल पुलिस स्क्वाड रेवेन्यू की एक टीम का गठन किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि खासगी ट्रस्ट की कितनी संपत्तियां हमने आप पीछे डिस्कस किया, 246 संपत्तियां हैं, जिनमें से 138 क्या हैं, मंदिर हैं, 18 धर्मशालाएं हैं, 34 घाट हैं जो नदी किनारे बैंक ऑफ रिवर पर बनाए जाते हैं, जो वही है रिवर बैंक पर बनाए जाते हैं घाट, वो 34 हैं लगभग, 12 छतरियां हैं, 24 बगीचे एवं कुंड आदि शामिल हैं। यह संपत्तियां देश प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर हैं, यानी कि यह संपत्तियां केवल मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि देश में अन्य स्थानों पर भी यह संपत्तियां हैं। चलिए आइए देखते हैं सेकंड हमारा क्या है क्वेश्चन। किसके द्वारा आदेश दिया गया कि थानों में सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था हो? आपका ऑप्शन नंबर 1 है गृह मंत्री, ऑप्शन नंबर 2 है मुख्यमंत्री, ऑप्शन नंबर 3 है मुख्य सचिव और ऑप्शन नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है मुख्यमंत्री। जी हाँ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा यह आदेश दिया गया कि अब थानों में सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था हो और जहां पर सीसीटीवी कैमरा है उनको समय समय पर चेक किया जाए कि वह वर्किंग कंडीशन में है या नहीं है। यह किस लिए दिया गया, यह काफी इंपॉर्टेंट है आपको समझना। तो यह दिया गया है आपका जो महिला सुरक्षा है, काफी इंपॉर्टेंट है, जो महिला सुरक्षा है उससे संबंधित विषयों हेतु यह निर्देश दिया गया है। जैसा कि आपको मालूम हो देश में हमारे बलात्कार की विभिन्न प्रकार की, महिलाओं के साथ जो अत्याचार की विभिन्न प्रकार की घटनाएं सामने आ रही हैं, उसी को मद्देनजर रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री द्वारा यह आदेश दिया गया कि मध्य प्रदेश में कोई भी महिला किसी भी थाने में अगर रिपोर्ट दर्ज कराने, अपने ऊपर हुए अत्याचार की शिकायत करने आती है तो वह सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में हो, जिससे किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार या शोषण ना हो सके। इसीलिए यह जो आदेश दिया गया है माननीय मुख्यमंत्री द्वारा कि क्या हो, थानों में सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था हो। चलिए आते देखते हैं हमारा इसी से संबंधित पूरी न्यूज। थाने में सीसीटीवी कैमरे की हो व्यवस्था। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने गृह विभाग को निर्देश दिए कि महिलाओं के संबंध में संवेदनशील रुख हो, महिला हेल्प डेस्क की मॉनिटरिंग की जाए, थाने में सीसीटीवी की व्यवस्था हो और इस व्यवस्था के साथ महिलाओं के बयान लिए जाएं। तो यही मैंने आपको बताया कि सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में महिलाओं के बयान लिए जाएं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि जहां भी सक्षम अधिकारी द्वारा कर्तव्य निर्वाह में लापरवाही की जाती है तो उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह सख्त लहजे में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा आदेश दिया गया है, जो डायरेक्टली संबंधित किससे है, महिला सुरक्षा से संबंधित है। चलिए काफी अधिक न्यूज में है, हम लोग 2 या 3 बार इसको डिस्कस कर चुके हैं। वन्य प्राणी सप्ताह है और इसका समापन हो चुका है। तो हम देखते हैं कहां इसका समापन हुआ, किस तारीख को हुआ और किसके द्वारा किया गया। वन्य प्राणी सप्ताह का समापन किस राष्ट्रीय उद्यान में किया गया? काफी इंपॉर्टेंट है। आपका ऑप्शन नंबर 1 है वन विहार भोपाल, माधव राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल में वन्य प्राणी सप्ताह का समापन किया गया। सेकंड ऑप्शन आप देख सकते हैं माधव राष्ट्रीय उद्यान, यह कहां पर है? यह शिवपुरी में है। यहीं पर क्या है, जॉर्ज कैसल भवन भी है। यहीं पर क्या है, शंकराज्य झील है। और शिवपुरी से संबंधित एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बताना चाहूंगा कि जो शिवपुरी है यह मध्य प्रदेश की क्या है, इसे मध्य प्रदेश का प्रथम पर्यटक नगर भी कहा जाता है। और सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्ट है शिवपुरी से संबंधित कि शिवपुरी को सिंधिया जो घराना है, सिंधिया जो घराना है ग्वालियर का, उसकी क्या कहा जाता है, ग्रीष्मकालीन राजधानी भी इसे कहा जाता है। मतलब गर्मियों में इसे राजधानी बनाया जाता था। और यहां पर आपको एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट याद दिलाना चाहूंगा, एमपी की ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सी है? ये क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। एमपी की ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सी है? सिंधिया घराने की तो शिवपुरी है, मगर एमपी की कौन सी है ये आप जरूर बताएंगे। और शिवपुरी में ही जो मोहिनी सागर नाम का एक डैम भी है और अटल सागर नाम का भी एक डैम कहां पर है, शिवपुरी में ही है। और नल दमयंती का किला भी यहाँ पर है, काफी इंपॉर्टेंट है, महल भी है, किला भी है। नल दमयंती की कहानी काफी फेमस भी है। थर्ड आप देखेंगे कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, लगभग 900 किलोमीटर में यह विस्तृत है। चलिए आइए देखते हैं क्या है पूरी न्यूज।
हमारे वन मंत्री कौन है? कुंवर विजय शाह, और यही करेंगे वन्य प्राणी सप्ताह का समापन। तो यहाँ से हमारे काफ़ी ज़्यादा फैक्ट निकलेंगे और आप इनके नोट्स जरूर बनाते चलिए, आपको पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल ही जाएगी, मैंने आपको बताया था। तो वन मंत्री कुंवर विजय शाह करेंगे वन्य प्राणी सप्ताह का समापन। वन मंत्री कुंवर विजय शाह के मुख्य अतिथि में राज्य स्तरीय वन प्राणी सप्ताह 2020 का समापन कब होगा? 7 अक्टूबर को होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। और 7 अक्टूबर को सुबह 9:30 बजे वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल में इसका समापन कर दिया जाएगा। चलिए आइए देखते हैं। जैसा कि मैं आप लोगों से पूछता हूं डेली बेसिस पर एक क्वेश्चन, और कल का क्वेश्चन मैंने आप लोगों से जानबूझकर काफी दुविधापूर्ण क्वेश्चन पूछा था और इसके आंसर अलग अलग प्रकार से आए हैं। तो चलिए देखते हैं। इस सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन था कि मध्य प्रदेश का सबसे लंबा बांध या पुल कौन सा है? तो यहाँ पर आंसर आए हैं अलग अलग। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं, इसका क्लियरिफिकेशन आपको करना चाहूंगा। यहाँ पर आप देखेंगे मध्य प्रदेश का सबसे लंबा बांध बरगी बांध, लगभग 53-57 मीटर, जो नर्मदा नदी पर निर्मित है। काफी सही आंसर है, राइट आंसर इसे कहेंगे। और सेकंड यहाँ पर आप देखेंगे ऑप्शन आंसर दिया गया है, मध्य प्रदेश का सबसे लंबा सड़क पुल तवा नदी पर स्थित है। तवा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले से होता है। तो दोनों का ही आंसर सही है। मैंने जानबूझकर क्वेश्चन को उलझाकर पूछा था आप लोगों से, और जिन लोगों ने जो समझा काफी अच्छे तरीके से आंसर दिया। यहाँ पर मैं आपको क्लियरिफिकेशन देना चाहूंगा, इसलिए मैं कहता हूं कि आप लोग आंसर में अधिक से अधिक पार्टिसिपेट करें, और जो लोग नहीं कर रहे हैं वही भी करें। और कुछ स्टूडेंट्स के आंसर लेट आते हैं, हम उनको यहाँ पर शामिल नहीं कर पाते हैं, तो मैं उनसे क्षमा मांगना चाहूंगा। और चलिए आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जो क्वेश्चन कभी भी आए तो आपको क्या करना है, मध्य प्रदेश का जो सबसे लंबा सड़क पुल है वो क्या है? तवा नदी पर है। तो इसका आंसर क्या होगा? तवा नदी होशंगाबाद में है। और सेकंड आप देखेंगे मध्य प्रदेश का सबसे लंबा बांध, यहां पर आपको पॉइंट याद रखना है, सड़क पुल और बांध। और सबसे ऊंचा कौन किस नदी पर है, वह किस नदी पर है, यह भी आप लोग दें आंसर अगर आप लोगों को मालूम हो तो। जिसकी लंबाई कितनी है? 53-57 मीटर है, जो नर्मदा नदी पर निर्मित है मध्य प्रदेश। कुछ अन्य महत्वपूर्ण बांध हम यहाँ पर देखते हैं, काफी अच्छे तरीके से आंसर दिया गया है। यहाँ पर इंदिरा सागर बांध खंडवा में है, नर्मदा नदी पर अवस्थित है। और ओमकारेश्वर बांध खंडवा में नर्मदा नदी पर है। राजघाट बांध बेतवा निमाड़ जिला में है। और गांधी सागर बांध चंबल नदी मंदसौर जिला में है। राणा प्रताप सागर बांध चंबल चित्तौड़गढ़ राजस्थान में है। जवाहर सागर बांध कोटा राजस्थान में है, यह सब चंबल नदी पर है। तवा बांध तवा नदी होशंगाबाद पर है। बरगी बांध को अवंती बांध भी कहा जाता है। माही बांध माही नदी राजस्थान एवं मध्य प्रदेश की सीमा पर अवस्थित है। और बावनथड़ी काफी इंपॉर्टेंट है ये, बावनथड़ी बांध कहाँ पर है? आपका बालाघाट में, और यहीं बालाघाट के कटंगी कुड़बा में। और यहाँ पर कुछ बांध और मैं बताना चाहूँगा, बावनथड़ी जो आपके बालाघाट से संबंधित है, जैसे राजीव गांधी बांध यहीं पर है, संजय गांधी बांध भी यहीं पर है। बावनथड़ी बांध भी बालाघाट में है। उर्मिल बांध आप समझ सकते हैं, यह छतरपुर में है, छतरपुर में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर नरसैंण बांध भी छतरपुर में ही है। और जोवट बांध शहीद चंद्रशेखर आज़ाद बांध हथनी नदी पर है, ये कहाँ पर है? अलीराजपुर में है। यह हथनी नदी पर जोवट बांध या चंद्रशेखर बांध हथनी नदी धार जिला, ये आपका धार जिला सही नहीं होगा। जो आपका चंद्रशेखर आज़ाद बांध है यह कहाँ पर है? अलीराजपुर में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। और बाणसागर बांध कहाँ पर है? बाणसागर आपका बांध है, यह बाणसागर बांध सिंगरौली में नहीं है, यहाँ पर यह गलत दिया गया है। बाणसागर बांध है आपका डोल में है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट, अच्छे तरीके से आप लोग देखिए। हलाली बांध विदिशा सही नाम है इसका, अशोक इसका नाम रख दिया गया है। और चोरल बांध नदी महू, यह चोरल बांध कहाँ पर है आपका? तो यह चोरल बांध आप याद रखिए इंदौर में है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। महू इंदौर की सीमा पर बीच में यह पड़ता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं एमपी के सबसे लंबा बांध तवा नदी, काफ़ी सही आंसर दिया है होशंगाबाद में। और इंदिरा सागर यहाँ पर नाम दिया गया है। चलिए आइए अब हम लोग डिस्कस, आज का हमारा क्वेश्चन क्या है, राजघाट बांध किस नदी पर है और कहाँ पर है, इससे संबंधित काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोग दें। आई होप आप लोग जरूर इसका आंसर देंगे। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, बने रहिए हमारे साथ। टारगेट फॉर IAS MPPSC विद के।